नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का पार्ट 1 जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 4 टॉपिक कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इन चारों महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है, तो देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल जो है वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों है, उसको ज्ञात करने का एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अगर आप इतना पेपर में लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये कूलाम के नियम की बेसिक अवधारणाएं हैं, बेसिक फंडामेंटल है। तो उन्होंने क्या बताया, देखो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में एक छोटी सी बात बोली। उन्होंने कहा कि यदि दो आवेश, सपोज मान लो Q1 और Q2, दो आवेश को r दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा, यानी दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा जिसे हम सब वैद्युत बल बोलते हैं। तो उन्होंने कैसे इस चीज को डिफाइन किया, उन्होंने बताया कि ये जो दो आवेश हैं इन पे जो वैद्युत बल लगेगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समान अनुपात में लगेगा, यानी समान अनुपाती होगा। कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम लोग इसे मान लें समीकरण 1। फिर उन्होंने एक पॉइंट इसमें बताया कि ये जो वैद्युत बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें क्वेश्चन नंबर 2, अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। अब ये देखिए, ये रिजल्ट क्या बना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इस साइन को हम हटाना चाहें तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r², जहां पे Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, और r क्या है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। F क्या है, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, और K क्या है, तो K को हम लोग बोलते हैं वैद्युत नियतांक। क्या बोलते हैं, वैद्युत नियतांक। देखो, तो सबसे पहले फिर से एक बार, दो आवेशों को अगर r दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू लाया जिसे मैं वैद्युत नियतांक बोलता हूं। तो F बराबर K Q1 Q2 अपान r² हो गया। अब मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अगर इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर मैं निकालूं कि वैद्युत नियतांक यानी K का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले इसे हम डिफाइन कर लें। तो इसके नीचे अगर 1 लगाएंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K Q1 Q2 बराबर निकल के आएगा F इंटू r², और इसे सॉल्व करेंगे तो K इज इक्वल टू F इंटू r² अपान Q1 इंटू Q2। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बीच के दूरी का मात्रक हो जाएगा, मतलब दूरी का मात्रक हो गया मीटर, अगर r² है तो मीटर² अपान कूलाम गुणे कूलाम हो जाएगा कूलाम², यानी वैद्युत नियतांक का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम² होता है। अगर इसके बीमा की बात करें तो बल का बीमा होता है, बल का बीमी सूत्र होता है mL/t-2, और ये दूरी है तो इसका मात्रक जो होगा इसका यानी जो बीमी सूत्र होगा वो L होगा, यानी L² अपान ये क्या है, आवेश। तो आवेश का जो बीमा होता है वो AT होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे AT का स्क्वायर। अगर इसे अच्छे से सॉल्व करें तो M के रिलेशनशिप में कोई नहीं है, L और L² का मल्टीप्लाई करेंगे L³ हो जाएगा, और यहाँ T⁻², और T की पावर 2 है, ऊपर जाएगा T-4 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा A-1 हो जाएगा। तो फिर से देखो, कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना की। उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r², और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दिया जिसे मैं बोल रहा हूँ वैद्युत नियतांक। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। अब फर्स्ट ऑफ ऑल
हम ये समझे कि k का मात्रक क्या होगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊं तो k q1 q2 इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर। अगर k का मान निकालेंगे तो f गुणे आर स्क्वायर अपान q1 q2। k क्या है? वैद्युत नियतांक। बल है, बल का मात्रक न्यूटन। दूरी है मीटर स्क्वायर। कूलाम और कूलाम का 2 बार गुणा करेंगे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया वैद्युत नियतांक का मात्रक। और ये वैद्युत नियतांक का अगर हम बीमा निकालें तो ml3t-4 a-1। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपके समझ में आई है और इसे आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसके पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि यहां पर जो ये k है इसकी एक वैल्यू होती है। हम जानते हैं k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अगर इसका हम बीमा निकालें या मात्रक निकालें तो देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई ना बीमा होगी ना कोई मात्रक होगा, तो हम बोल सकते हैं k बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/k। अगर एक बात हम यहाँ से नोटिस करें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? जो k का मात्रक होगा उसी का अपोजिट। तो यानी k का मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसके बीमी सूत्र को भी अगर हम चेक करें तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसी का अपोजिट इन द सेंस क्या होगा कि ये जो m है वो m-1 हो जाएगा, l जो है वो l-3 हो जाएगा, t माइनस जो आपका -4 है वो +4 हो जाएगा और a जो है वो +1 हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र ये हो गया। मैं आशा करता हूं कि कूलाम का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें वैद्युत नियतांक का मात्रक और बीमा निकालना सीख चुके होंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। देखो यार, अब कूलाम के नियम को हम अप्लाई कहां करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले समझते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। कूलाम का नियम कहां पे आप लगा सकते हो, कहां पे मतलब इसका उपयोग है कूलाम के नियम में। देखो, तो कूलाम के नियम में सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि कूलाम का नियम कहां लगेगा। तो कूलाम के लिए जो आवेशों के बीच की दूरी होनी चाहिए r इज लेस देन 10⁻⁻15। यानी अगर इससे कम दूरी पे हम लगाएंगे मीटर, अगर इससे कम दूरी पे अगर हम वैद्युत बल का सूत्र लगाएं या बराबर k q1 q2/r², तो वो नहीं लगेगा। कूलाम ने ये चीज एक्सपेरिमेंट करके चेक किया था। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो कूलाम का नियम किसी जगह पे यानी आवेशों के बीच में अप्लाई करेंगे तो जो आवेश होने चाहिए वो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। स्थिर बिंदु आवेश इन द सेंस रुके हुए आवेश होने चाहिए। स्थिर बिंदु आवेश के लिए इसका मान सत्य है। मैं आशा करता हूं कि दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखो इस पे न्यूमेरिकल हम काफी करेंगे। कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, बट इस वीडियो में हम ये कवर करना चाहते हैं कि कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, सबसे पहले सुनना कि देखो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का प्रभावशाली इलाका। यानी जैसे मैं बोलूं कि एक मान लीजिए चुंबक रख दें और चुंबक एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के दाएं बाएं मतलब चारों ओर सर्किल में कोई भी छोटा लोहे का टुकड़ा रखें और चुंबक उसको खींच ले रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये चुंबक का क्या है, इलाका है। यानी चुंबक का क्या है, क्षेत्र है। तो क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है, अगर हम समझें तो प्रभावशाली इलाका। तो इसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि आवेश या आवेश के समुदाय का वह क्षेत्र। आवेश मतलब एक, आवेश का समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी एक आवेश या एक से अधिक आवेश का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी दूसरे आवेश को वह समूह या एक आवेश अपने बल का अनुभव करवाए। अभी भी आपने समझ पाए, जैसे यहाँ पे हम एक चुंबक रख दें तो जितनी दूर तक के लोहे को खींच लेगा ये चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। वैसे कोई आवेश रखें तो आवेश दूसरे आवेश को जहां तक अपना अनुभव, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करवा देगा, वह आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हम लोग समझें कि वैद्युत क्षेत्र, जैसे देखो यहाँ पे कोई आवेश रखा है, अब इसके चारों ओर इसका क्या होगा, इसके चारों ओर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है ई,
1 मान लो, यहाँ पे एक बिंदु है E2, यहाँ पे एक बिंदु है E3, यहाँ पे एक बिंदु है E4। तो देखो यार ये चुंबक क्या, ये आवेश क्या करेगा, यहाँ तक के वस्तु को अपनी ओर खींचेगा बहुत तेजी से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वस्तु को ज़्यादा तेजी से नहीं खींच पाएगा। वैसे मैं एक चीज़ समझता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। यानी वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे कितना है, इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के मान को बताने वाली जो भौतिक राशि होगी उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये पहली डिफिनेशन हो गई। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम समझना चाहें कि ई बराबर क्या है, तो ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई अनंत पर कोई मान लीजिए क्या रखा हुआ है, परीक्षण धनावेश, इसे हम खींच के वैद्युत बल लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहें तो जो बल मुझे लगाना पड़ेगा उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे ही से डिफाइन करना चाहूं कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और कोई क्या डिफिनेशन हो सकती है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व आउट करना चाहें कि भैया परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ये पहली परिभाषा हो गई। अगर हम लोग क्यू नॉट को 1 मान लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश पर, फिजिक्स में एक यूनिट को बोला जाता है एकांक। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी अगर इसके स्थान पे हम ये रख दें, क्यू नॉट के स्थान पे 1 रख दें, तो ई बराबर एफ अपान 1, यानी रिजल्ट क्या निकल के आ गया, ई बराबर एफ। तो एफ क्या है, वैद्युत बल। तो अगर इसकी नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करें तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर इसकी तीसरी परिभाषा की बात करें तो हम बोलेंगे परीक्षण आवेश, या ऐसे बोल सकते हैं वैद्युत बल और परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका मात्रक निकालें, मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा वो आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका बीमी सूत्र निकालें तो बल का बीमा होता है mlt-2 और आवेश की बीमा होती है at। अगर इसे सॉल्व आउट करें तो E बराबर क्या निकल के आएगा, mlt-3a-1। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कूलाम के नियम से कैसे निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कूलाम के नियम से कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इसे हम एक छोटा सा फार्मूला समझ के भी छोड़ रहे हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, इससे r दूरी पर एक मैंने रख दिया टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। तो इस पे अगर हम पॉइंट बनाएं तो हम बोल सकते हैं कि कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो लगेगा k q1 q2 अपान r²। लेकिन यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ q1 एंड q2, तो या फिर जो कर k, q1 का मान कितना है q, q2 का मान कितना है q नॉट, अपान कितना हो जाएगा r²। इतनी बात आप समझ गए। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 1 है। अब हम ऐसे बोलें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखो, तो मान रखोगे तो मेरे प्यारे भाई क्या निकल के आएगा, हम जानते हैं E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो E बराबर हो जाएगा एफ का मान कितना है, एफ का मान है भैया k क्यू नॉट अपान r² अपान, यहाँ पे बताओ क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट रख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल गया KQ अपान r²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस
यानी दूरी बढ़ाने पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ाने पे कम होगा। बट इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज देन ऑलवेज इंक्रीमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई का मान आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आवेश का मान बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, परंतु दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई सस्पेंस है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि जैसे मैं बोल दूं कि दो तीव्रताएं हैं E1 और E2, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी दो तीव्रताएं अगर एक ही दिशा में, E1 और E2 एक ही दिशा में है, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर ये दो तीव्रताएं E1 और E2 विपरीत डायरेक्शन में, ये इधर है, तो इसकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1 डिफरेंस E2। इसका मतलब हुआ कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। और दो तीव्रताएं हैं यदि E1 और E2 थीटा डिग्री पर हैं, तो इनके बीच की जो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो ये तीन चीजें होती हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रिस्पेक्ट में। अगर दो तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ लेंगे। दो तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में, दोनों घटा लेंगे। दो तीव्रताएं अगर थीटा डिग्री पे है तो E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। मैं आशा करता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये कोई इसी के आधार पर मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाऊंगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यदि दो समान आवेश, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यदि दो समान आवेश यानी Q और Q और उनकी प्रकृति भिन्न हो, यानी प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उन्हें बहुत पास पास रख दिया जाए, यानी अत्यंत दूरी पर रख दिया जाए, तो ऐसे बनी संरचना को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाए, तो उनके बीच दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखा जाए, तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव में ये जो अक्ष होता है, इसे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। और यहां पे अगर कोई पॉइंट ड्रा करें तो इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो हमारी संस्था में पढ़ते हैं, उनका जो कॉलेज में पेपर हो रहा है, तो उनके लिए वीडियो जनरली मैं बना रहा हूँ। और अगर आपको भी समझना है तो यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको मैं इसीलिए बहुत तेजी में पढ़ाया हूँ कि भाई उनका जो छूटा था वो कवर कर लें। लेकिन अगर आप और कोई स्टूडेंट हो, मतलब किसी भी संस्था के हो, तो अगर आप इतने तीव्र गति से समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए फिर से एक नया वीडियो मैं डिटेल में सीक्वेंस में बनाऊंगा। कूलाम का नियम क्या है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना किया। उन्होंने बताया कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 को r दूरी पर रखोगे तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार उनका जो नियम आया था वो आया था F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश के समुदाय का आवाज क्षेत्र, जहां पे रखे किसी दूसरे आवेश को, वह आवेश अपने वैद्युत बल का अनुभव कराए, तो क्या है वैद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। E = F/Q0। कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। अगर दो आवेश है Q, Q0, इसको r दूरी पर रखेंगे तो इस तरीके से जब सॉल्व आउट करेंगे तो निकल के आएगा E बराबर KQ/r²। तो E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, मतलब जो चार्ज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से मैंने कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव, और कल इस पे डेरिवेशन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अक्षीय और निरक्षीय का इसमें डिटेल में हम आपका जो डेरिवेशन होता है उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ओके, थैंक यू।